वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी से एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी आज भी 0.8% गिरा है। तो पहला जो हमने टारगेट लेवल की रखा था वो तो हिट हो चुका है। तो हमारा दूसरा टारगेट लेवल होगा इस लेवल पर, जो कि 19,650 के आसपास आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं, तो चलिए अब हम चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि लास्ट प्रीवियस डे कंसोलिडेट किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो आज भी इसी तरह का कुछ सेम पैटर्न बनाया है निफ्टी ने। तो स्टार्टिंग के आवर्स में निफ्टी फॉल हो चुका था, कंटिन्यूस कंसोलिडेट किया और फिर से ब्रेकआउट देने के लिए कोशिश किया, लेकिन फिर से सेलर्स ने निफ्टी को नीचे की तरफ ढकेल दिया है और यहाँ पर निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ आया है लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में। तो यहाँ पर चांसेस है कि अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के पास, तो हमारा टारगेट लेवल नज़दीक होगा, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमें यहाँ पर 50 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है अगर 19,680 के पास मार्केट ओपन होता है। अगर फ्लैट ओपन होकर ब्रेकडाउन दे देता है तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं निफ्टी में। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ जाता है, जो कि मोमेंटम नहीं दिख रहा है, अगर आ जाता है तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं निफ्टी में। यहाँ पर व्यू तो शॉर्ट साइड का ही रहेगा। अगर यही कहीं पर ओपन होता है तो हम शॉर्ट करेंगे और यहाँ तक का प्रॉफिट्स बुक करेंगे। और अगर इस लेवल पर अगर ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट में रिवर्सल आ जाए और हम यहाँ तक का गैप फिलिंग ट्रेड बुक कर सकते हैं निफ्टी में। तो चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में कि 45,000 लेवल होगा हमारा टारगेट लेवल, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन आ चुका है बैंक निफ्टी में 45,000 लेवल का। और यहाँ पर करेंटली क्लोजिंग दिया है 44,600 के लेवल पर। तो हमारा टारगेट होगा इस लेवल पर, जहाँ यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। तो 44,400 का लेवल होगा हमारा टारगेट। अगर हम पॉइंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 270 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है। तो चलिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाकर एनालिसिस करेंगे किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कुछ वोलेटिलिटी नहीं थी। तो अगर इस ब्रेकडाउन आ जाता है या फिर सेम जैसा कि हमने निफ्टी में डिस्कस किया है कि अगर यहीं कहीं पर ओपन होता है तो हम एक 100 पॉइंट्स का टारगेट बुक कर सकते हैं 44,400 के लेवल पर। और अगर साइडवेज ओपन होता है तो हम वेट करेंगे और यहाँ पर हमें एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन आ जाता है तो वेट करेंगे कि कुछ रिवर्सल आ जाएगा मार्केट में या फिर गैप को सस्टेन कर लेता है तो हम यहाँ पर बुलिश साइड बनाएंगे। लेकिन इस वीक के लिए बाइंग साइड को अवॉइड ही करिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक स्टॉक जो कि है टाटा पावर। तो चलिए अब हम डेली टाइम फ्रेम पर जाकर इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो टाटा पावर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजेक्शन फेस करके नीचे की तरफ आया, कंसोलिडेट किया, जो कि एक रीटेस्ट के सर का था और फिर से नीचे की तरफ मोमेंटम आ चुका है टाटा पावर में। तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स इस लेवल पर होंगे, जो कि 250 का लेवल होगा, अराउंड 248 है। तो यहाँ पर मैं लेवल को मार्क कर लेता हूँ, जो कि 250 का लेवल है। तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम एंट्री देखेंगे तो एक्टिवेट हो चुकी है, यहाँ पर ब्रेकडाउन आ चुका है। वेट करेंगे स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में और देखकर एंट्री ले लेंगे। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी हम देख लेते हैं किस तरह का मोमेंटम है टाटा पावर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम पैटर्न है जैसे निफ्टी का था, कंसोलिडेट करता हुआ आया है। यहाँ पर ब्रेकडाउन आ जाता है तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। डेली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रैप बना हुआ था, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था इस जोन में और यहाँ पर बियर्स ने एक ट्रैप किया है बुल्स को। तो यहाँ पर ज़्यादा मोमेंटम आ सकता है और यहाँ तक का आप टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 291 का लेवल है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर प्लेस करेंगे, जो कि यहाँ इसका रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि 304 रुपीज़ का होगा। तो ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।